उत्तर प्रदेश में जो विधायकों का एक समूह है, विधायक मंडल है, इसमें अब जातिवार बैठकें हो रही हैं। माना जा रहा है शुरुआत तो ठाकुर विधायकों ने की, जब सबसे पहले ठाकुर रामवीर सिंह ने एक पार्टी दी जयपाल सिंह व्यस्त और इन दोनों लोगों ने मिलकर, जिसमें लखनऊ के दरहजतगंज के एक होटल में लगभग 40 ठाकुर विधायक जुटे। 40 विधायक आए थे, जिसमें कहा जाता है कि एक ब्राह्मण थे, बाकी सब के सब ठाकुर विधायक थे। और ये बात मीडिया तक पहुंचती, इसके पहले ही ये बातें विधायकों में फैल चुकी थी। हालांकि इसे लेकर बहुत सारे विधायकों ने बहुत ज्यादा बात नहीं की, आपस में ही ये बातें मरमरिंग होती रही। लेकिन ठाकुर विधायकों की बैठकों का मुद्दा तो पूरे विधानसभा सत्र के दौरान और उसके बाद भी छाया रहा कि आखिर ठाकुर विधायक क्यों इस तरीके से गोलबंद हो रहे हैं। कहीं कोई मैसेजिंग तो नहीं है, कहीं कुछ ऐसी बात तो नहीं कि लखनऊ से लेकर दिल्ली तक संदेश दिए जा रहे हैं। अच्छा, इसके पीछे एक वजह भी मानी जा रही थी कि एक तो दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव थे, जिसमें राजीव प्रताप रूड़ी, जिसे कह सकते हैं कि अध्यक्ष के तौर पर बेशक खड़े थे, लेकिन पूरे ठाकुर राजपूत समाज की गोलबंदी उनके साथ थी, जो रिजल्ट में भी दिखाई दी। लेकिन इसके अलावा दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना है, दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष चुना जाना है, उत्तर प्रदेश में संगठन में बड़े बदलाव होने हैं और उत्तर प्रदेश में बड़ी तादाद में मंत्रिमंडल में बदलाव होंगे, ये माना जा रहा है। तो इस बैठक को, खासकर ठाकुर बिरादरी की विधायकों की बैठक को उसी से जोड़कर देखा गया। लेकिन अब जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं और खबरें आने लगी कि कई और बिरादरियों के विधायकों ने भी अपनी बैठकें की। इसमें 2 बैठकें तो ठाकुर विधायकों की हो गई, एक पर्यटन मंत्री ने भी कर दिया, लेकिन उसके बाद पाल बिरादरी के विधायकों की बैठक और अब लोध बिरादरी के विधायकों की बैठक। इससे पहले बताया यह गया कि कुर्मी विधायकों की भी बैठक हुई। लेकिन इंटरेस्टिंग बात इसमें यह रही कि जो पहले विधायकों की बैठक हुई ठाकुरों की, वो सब बीजेपी के थे, लेकिन बाकी जो विधायकों बिरादरीवार जो बैठकें हुई हैं, उसमें कई दलों के विधायक शामिल हुए। तो ये एक काट के तौर पर, सियासी तौर पर देखा गया कि अगर एक बिरादरी के विधायक, एक जाति के विधायक अगर गोलबंद हो रहे हैं, तो दूसरी जातियों के विधायकों ने भी गोलबंदी शुरू कर दी। अगर ठाकुर विधायक अपनी मैसेजिंग कर रहे हैं, संदेश भेज रहे हैं, लखनऊ से दिल्ली तक वो अपनी ताकत दिखा रहे हैं, तो यही ओबीसी विधायकों ने भी शुरू कर दी। हालांकि ओबीसी या पीडीए के तौर पर कोई बैठक नहीं हुई, लेकिन अलग अलग समाज, अलग अलग विधायकों की बैठक इसमें जरूर दिखाई दी है। कुर्मी विधायकों ने बैठक कर ली। आखिर उनके विधायकों की बैठकों से क्या मैसेज है? साफ है कि पॉलिटिकल जो जिसे कहते हैं कि भागीदारी, अब एक एक करके जब सभी विधायक, सभी बिरादरियां बैठ रही हैं, तो उनके अपने डिमांड भी अब सामने आएंगे। निश्चित तौर पर जातिवार विधायकों की बैठकों में यह मुद्दा जरूर हो रहा है कि अपनी भी ताकत उसी तरीके से दिखाई जाए जैसे दूसरे सवर्ण और खास करके ठाकुर विधायक दिखा रहे हैं। हालांकि पूछने पर हर जगह से यही जवाब आता है कि भाई ये तो फैमिली की एक फंक्शन है जिसमें कि हम सब बैठे और मिले, लेकिन ये सिर्फ फैमिली की बात नहीं है, ये अपनी बिरादरी की बात है। कुर्मी विधायकों ने बैठक की, लोध विधायकों ने बैठक की, पाल समूह के विधायकों ने बैठक की और इससे अपनी ताकत का संदेशा भी इन लोगों ने भेज दिया है। अब देखना यह है कि आने वाले समय में जो पॉलिटिकल बदलाव होने हैं, उसमें क्या ये जो ग्रुप्स बन रहे हैं, ये जो गोलबंदी हो रही है, इसका कोई असर दिखाई देता है या नहीं। वैसे आपको बताएं कि ओबीसी में कुर्मी बिरादरी की बैठकें इसलिए अहम हैं क्योंकि उनके विधायकों की तादाद सबसे ज्यादा है और वो आज के समय में एक बहुत बड़े पावरफुल पॉलिटिकल ब्लॉक बन चुके हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि आखिर होता क्या है।